बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट ब्रेकडाउन हुआ, इसकी असल वजह क्या है? क्या ये दोबारा हो सकता है? अगर दोबारा होगा तो कब तक हो सकता है? पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये सब अचानक हुआ या हुकूमत ने जानबूझकर किया? और क्या ये टेस्ट केस था कि अगर हम पूरी तरह से ब्लैकआउट करते हैं या बिजली नहीं आती बहुत देर तक तो लोगों का रद्देमल क्या होगा, ताकि हम देख सकें कि हम IMF की शराइत मानते हैं तो क्या होगा, IMF की शराइत नहीं मानते तो क्या होगा? ये सब बातें की जा रही हैं इस वक्त, सब बातें लोग जानना चाह रहे हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि खुर्रम दस्तगीर साहब वफाकी वजीर वो खुद सामने आए हैं और उन्होंने आकर जो वजाहतें दी हैं इंतहाई मज़क्का खेज़ हैं और परेशान कुन हैं कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि हम पहले ही आपको इस बारे में बता रहे थे कि हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन ये छुपाया जा रहा था। अब जो ऑफिशियल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो चीज़ें बताई हैं, उससे जाहिर होता है कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। एक चीज़ तो ये कि उन्होंने बड़ी अजीब बात की कि जी बैरूनी हाथ इसमें हो सकता है। वो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनवा दूंगा। और एक और बात उन्होंने की कि हम सिस्टम को बंद कर देते हैं, कई यूनिट्स हम बंद कर देते हैं जनरेशन के, क्योंकि सर्दियां हैं, बिजली की तलब कम है, तो हम रात को बंद कर देते हैं। जरा सुनिए, जिस तरह कोई घर का सिस्टम होता है, कोई जनरेटर होता है, रात को बंद कर दिया और सुबह ऑन कर दिया। अब ये इतनी अजीबोगरीब बात है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनकी, और इस पर अब सब लोग तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब क्या है। क्योंकि उन्होंने जो जुमले बोले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और इंटरनेशनली आप देखिए कि अब इस चीज को देखा जा रहा है, पाकिस्तान की इतनी बदनामी हो रही है कि यहां ब्लैकआउट और शटडाउन होता है जनाब, तो उस मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल होगा कि जहां पर अरब रुपए का नुकसान हो गया। यहां तो यह हुआ कि मोमबत्तियां नहीं मिल रही मार्केट में जनाब, टॉर्चेस नहीं मिल रही, क्योंकि इतनी देर तक लाइट नहीं थी, इतना बुरा हाल था, लोग परेशान थे। और उसके बाद फिर जाहिर है कि अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि अब पेट्रोल की बारी आने लगी है, अब खुराक की बारी आने लगी है। और ये माहिर माशियात बता रहे हैं, वो डरा रहे हैं कि ऐसा वक्त आने वाला है, लेकिन कोई अगर हुकूमत की तरफ से सुनना हो तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और उसके बाद फिर ये ब्लैकआउट हो जाता है। अब उसमें वो कहते क्या है? अब जनाब उन्होंने जो कहा वो ये कि जनाब असल में ये इसलिए हुआ कि हमने सारा कुछ बंद कर दिया हुआ था और जब ऑन किया तो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो सकी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो सकी। अंदाज़ा लगाएं, अगर चंद यूनिट आपने बंद किए थे तो किसी एक शहर में होता, किसी एक इलाके में होता, किसी एक सूबे में होता, पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में बिल्कुल ब्लैकआउट, पूरी तरह से शटडाउन। और इतने घंटे लग गए और उसके बाद इंसान सर पकड़ लेता है कि क्या कह रहे हैं कि जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि ये सब कुछ जो हमने रिस्टोर किया है, ये सब कुछ शहबाज शरीफ की लीडरशिप की वजह से हो सका है। यानी पहले तो आप ये बताएं कि उनकी लीडरशिप की वजह से ही तो बंद होना, उसको तो माने जी, बहाल होना जो उनकी लीडरशिप की वजह से हुआ, वरना तो ये बहाल ही नहीं होना था। मुझे तो डर उस दिन का है कि जिस दिन इस तरह के वजीर आकर ये कहेंगे कि जो आप सांस ले रहे हैं, जो आप इस वक्त सांस ले रहे हैं, खुराक तो आप छोड़ देना, वो तो इतनी महंगी हो गई है, वरना उसका एहसान भी दिलाते कि आज आपको जो आधी रोटी या गरीब आदमी को कोई 1-2 रोटियां दिन में मिल गई हैं, ये सब शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों की वजह से हैं। जो आप जिंदा हैं ये शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों की वजह से हैं, वरना आप मर जाएंगे, सांस नहीं आप ले सकेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब हैं तो ये मुल्क जो है चल रहा है, वरना सब कुछ बंद हो जाए, ये ब्लैकआउट हो। सिर्फ शहबाज शरीफ हैं जिनकी वजह से ये बिजली जो 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए अब आ रही है, और मौसूफ फरमा रहे हैं कि अगले 48 घंटे बिजली कम ही मिलेगी। और अब लेस्को ने तो ये कह दिया कि जी 1 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली जाएगी। अब अली खिजर माहिर माशियात हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ है ये सिर्फ एक ट्रेलर है, और अगर IMF के साथ मामलात नहीं होते तो अप्रैल तक, यानी सिर्फ 2 महीने तक क्या होगा कि इसी तरह 16 घंटे लोड शेडिंग होगी। और 2012 में ये हो चुका है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब जा रही थी तब ये हुआ था, और इसी पर फिर नून लीग ने इलेक्शन लड़ा था और जीत गए थे। फिर वो कहते हैं जी पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेजेस होंगी, लिमिटेड और कहीं पैची सेलुलर सर्विस, यानी जो आपका इंटरनेट है, फोन सर्विस है, मोबाइल सर्विस है, ये भी कहीं कहीं आएगी, कभी खत्म हो जाएगी, कभी आएगी, यानी मोबाइल तक का ये हाल होगा। और फूड सप्लाई शॉर्टेजेस, यानी खुराक की भी कमी हो सकती है। अब जरार खोड़ो साहब आप जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये इमरान खान पर भी तनकीद करते हैं, उन्होंने भी कोट किया है कि जनाब ये क्लाउन शो है, ये एक मस्खरों की बनाई हुई हुकूमत है। वो कहते हैं कि जी एज एन इकोनॉमिक मेजर वी टेम्परली शट डाउन आवर पावर जनरेशन सिस्टम, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने अपना सिस्टम बंद कर दिया। फिर फ्लक्चुएशन आ गई जब हमने उसको ऑन करने लगे, यानी कि घर का जिस तरह कोई सिस्टम है, जनरेटर है, ऑन ऑफ कर रहे हैं स्विच, तो जब ऑन करने लगे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। अब तो फिर कहते हैं फोर्स इंजीनियर्स टू शट डाउन द पावर ग्रिड, तो फिर इंजीनियर्स को पावर ग्रिड ही बंद करना पड़ा। अब
इसमें बहुत सी बातें हैं। ये भी हो सकता है जिस तरह हमारे यहाँ है, जिस तरह भर्तियाँ होती हैं, वो इंजीनियर खुद गए ही नहीं, उन्होंने भी अपने मुलाजिम भेज दिया कि जनाब स्विच ऑन ऑफ ही करना है ना, फ्रिक्वेंसी देख के, रोज़ का काम है, तो कोई जाके कर देगा। ये तक तो उन्होंने कहा। फिर आप ये देखिए कि अब इस पर इंसान हंसे, रोए, सर पकड़े, सर पीटे, क्या करे कि जनाब हमारे वजीर साहब कह रहे जी इसमें बैरूनी हाथ है। अच्छा, एक खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के जरिए कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। नहीं जी, वो इमरान खान साहब ने चूंकि बैरूनी मुदाखलत का कह दिया, अब इन्होंने हर काम में बैरूनी मुदाखलत ही पकड़ ली है कि हमने देखना है कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। आगे भी फरमा रहे हैं इंटरनेट कंप्यूटर के जरिए जो हैकिंग जिसको कहा जाता है, उसको भी अगर जो उसकी ये ले जी, वो कह रहे हैं जी हैकिंग और ये कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए तो नहीं हुआ, हमने देखना है इसके अगर चांस कम है लेकिन हमने इसको देखना है, करना है। अब पता नहीं कब तक देखें। वो कहते हैं चूंकि माजी में ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं इसलिए। और अब आप देखें कि इंटरनेशनली ये सब चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। जो ऐसे साफ़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को क्रेडिट देना चाहिए। वज़ीर दिफा उन्होंने बहुत दिन पहले कह दिया था हमारे पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं, हो सकता है कि पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाए, दुकानें, कारखाने, मार्केटें भी बंद हो जाएं, सब कुछ बंद हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बयान दिया था, कोट अनकोट। मैं एग्जैक्ट उनके अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं। तो ये जनाब उन्होंने पहले ही बता दिया था और ये हो गया है। अब ये कितना रेगुलर होता है ये डिपेंड करता है कि इसहाक डार साहब बाहर भागे गए हैं कतर के पास कि जनाब हम बेचने को अपने जो भी इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो तैयार हैं, आप जल्दी कर रहे हैं, हम औने पौने दामों बेचने को तैयार हैं, आप $1 या $2 अरब में फौरी तौर पर दे दें। अब वो इसहाक डार साहब जो कहते थे मैं आंखें दिखाऊंगा, बिफरिंग रिस्पॉन्स दूंगा, रेटिंग एजेंसीज हमारी रेटिंग कैसे गिरा रही है, ऐसी की तैसी। रेटिंग एजेंसी ने क्या गिराना है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के बारे में यह है। दुनिया भर में जो ब्रेकडाउन के हवाले से लेटेस्ट देखा जा रहा है उसमें पाकिस्तान सबसे ऊपर है, जहां पर ज्यादा ब्रेकडाउन हो गए हैं। तो ये तो हाल है इस हुकूमत में। अब तो वो छोड़ दिए थे ना डॉलर का और इन चीजों का, अब तो हालात आ गए हैं ब्रेकडाउन पर। अब तो आपको बुनियादी चीजें खत्म, कहां इकोनॉमी चलनी है, कहां कारखाने लगने हैं, यहां तो चलने के लिए अब इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं। तो इसहाक डार साहब अब भागे भागे गए हैं ये एक आखिरी कोशिश करने, IMF के आगे लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आइंबाइश आए, वो भी IMF अब तैयार नहीं है। वो कहता है जी जो आपने अभी मिनी बजट का कह रहे हैं कि हम लेकर आ रहे हैं 200 अरब रुपए का, वो भी हमसे शेयर करो। यहां तक हालात हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि IMF अब इसहाक डार से तो डील ही नहीं करना चाह रहा, इसहाक डार को तो माइनस ही समझें आप। वो कहते हैं ये तो एक पता नहीं क्या झूठा या पागल सा आदमी है, इसको छोड़ें। तो अब वो वजारत खजाना के अफसरान से डील कर रहे हैं और वहां से बातचीत हो रही है। इसहाक डार की आप देख रहे हैं कोई स्टेटमेंट, कोई बात वो आई नहीं रही, वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। अब जनाब 50,000 रुपए यौमिया की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तैयारियां हो गई हैं। ये एक और मसला आ जाएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और कम हो जाएंगी, हुंडी, हवाला और बैंकिंग सेक्टर के बाहर ब्लैक मनी जो है उसको और ज्यादा फिर तकवीत मिल जाएगी। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने भी पहले शराइत लगाई थी हरकत आप ना करें, लेकिन मजबूरन अब ये हरकत करने पर आ गए हैं कि जनाब टैक्स हमने इकट्ठे करने हैं। अच्छा, अब तक तमाम कोशिशें IMF को बनाने की नाकाम हो गई हैं, चीजों के रेट बढ़ाने होंगे मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, वरना IMF नहीं मानेगा। डॉलर की किल्लत के बावजूद 6 माह के दौरान 2200 लग्जरी गाड़ियां दरामद हुई हैं, 2200। अब आप सोचिए जरा, ये कहते हैं जनाब कि अब अद्वियात के लिए नहीं है, बिजली बनाने के लिए रकम नहीं है, लेकिन ये लग्जरी गाड़ियां आ सकती हैं क्योंकि वो उमरा के लिए आती हैं। LPG की कीमत 300 रुपए किलो हो गई है। शरह सूद 1% इजाफा 27 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ये अब इंडस्ट्री के लिए जो किसी ने कर्ज लेना है वो भूल जाए और पाकिस्तान के कर्जे बढ़ जाएंगे, मईशत और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, और ज़्यादा बेरोज़गारी होगी, और ज़्यादा कारोबार बंद हो गए। ये हो गया है जनाब अब। और 27 साल, ये पहले भी 1998 में इसी दौर में, नून लीग के दौर में ये हरकत हुई थी और अब भी हुई है। पता नहीं कहाँ फिर ये किस तरह से ये मीडिया को पैसे दे देकर ये बनवाते हैं जी हमारे दौर में बड़ी कामयाबी थी। तो 27 साल पहले भी नहीं, कई दौर था जब ये हालात हुए थे। मोबाइल फ़ोन की दरामद में नवंबर साल के पहले 6 माह में 67.73% कमी आ गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब रह गए हैं, $50 करोड़ की अदायगी सर पर आन पहुंची। चीन के कोई चीनी बैंक को आपने कर्जा वापस करना है और $50 करोड़ का इन्होंने उनसे कहा चीन के बैंक से कि जी रोल ओवर कर दें, हम बाद में दे देंगे, अभी ना लें। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा कोई इतबार नहीं। यानी इकोनॉमी वो देख रहे हैं कि पता नहीं वापस करेंगे नहीं करेंगे। $50 करोड़ अब हमें पाकिस्तान को इसी हफ्ते वापस करने हैं और $3.5 अरब पर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इसके बाद आ जाएंगे। $3.5 अरब पे कितनी खौफनाक बात है, आप सोचिए ज़रा। और अभी आगे
चंद हफ्तों बाद फरवरी में मजीद $32 करोड़ के लगभग मजीद वापस करने हैं एक और चीनी बैंक को। तो ये तो सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त मुल्क की। ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे से नीचे जा रहे हैं। अगर आप पूछेंगे तो हुकूमत में इश्तिहारात को अगर आप देखेंगे तो सब अच्छा है, फिर इश्तिहारात देते हैं कि जनाब ये ब्लैकआउट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हालात हैं, इस पर आप देखेंगे कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी, कोई बात नहीं, किसी प्रोग्राम में 2-2.5 मिनट डिस्कस होगा और बस। अब फिर क्या हो रहा है कि जनाब नहीं पेट्रोल की किल्लत नहीं होने जा रही, अगले 48 घंटों में बिजली की कमी रहेगी। ये खुर्रम दस्तगीर साहब जो है ना, ये फरमाकर, ये वजीर साहब ये फरमाकर निकल गए। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन, टेक्सटाइल सेक्टर को $7 करोड़ का नुकसान हो गया। ये सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर है, अगर पूरे मुल्क में देखें अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इतने बुरे हालात हैं जनाब। और हुकूमत जो है उसने क्या किया है, उसने काबीना में जरूर इजाफा कर दिया है। ऐसे हालात में वो कह रहे हैं जी काबीना में इजाफा करते चले जाओ, करते चले जाओ। तो फिर ये किस मुंह से ये काम कर रहे हैं? और अब तो लोग जो तंज करते हैं, पाकिस्तान में अगर तंज की वजह से, मीम्स बनाने की वजह से ज़र मुबादला कमाया जाता तो हम तो IMF की ज़रूरत ही हमें ना होती, हम IMF को सारे कर्जे ही वापस कर देते। अब देखिए लोग ये कह रहे हैं कि जनाब शायद ये हमारा बिजली का जो मीटर है वो IMF उतार कर ले गया है, और या शहबाज शरीफ साहब ने पूरा सिस्टम इसलिए शट डाउन किया है कि इकॉनमी नहीं चल रही तो दोबारा ऑन करें तो शायद चल जाए, क्योंकि कारखाने तो वैसे ही बंद हो रहे हैं। ये मीम्स बन रही हैं, लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। सीनियर साहब ये कह रहे हैं कि सारा किया धरा इमरान खान की घड़ी का है। इमरान खान अगर घड़ी ना बेचते तो ना ये 1100 अरब रुपए के जो यानी ये नैब का सारे केसेस खत्म हुए, ये भी ना होते, पाकिस्तान में शटडाउन ना होता, डॉलर जो है पाकिस्तान में उसकी कमी ना होती, अगर इमरान खान घड़ी ना बेचता तो आज बेरोजगारी इतनी ना होती, अगर इमरान खान घड़ी ना बेचता ये ब्रेकडाउन, ये ब्लैकआउट नहीं होना था। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ये $4 अरब से जो नीचे जा रहे हैं ये भी नहीं जाने थे। यानी जितने ये हालात हैं ये सिर्फ इमरान खान की घड़ी बेचने की वजह से हैं। वो इसलिए सीनियर साफी ये तंज कर रहे हैं क्योंकि इस हुकूमत के लिए मसला नंबर 1 यही है कि जी इमरान खान ने घड़ी बेच दी। और तो और इंसान सर पकड़ लेता है। दुख और तकलीफ की बात है कि अब पैसे के बलबूते पर भाई वही जो रकम आप इस काम पर लगा रहे हैं शौकत खानों को बदनाम करने के लिए, शौकत खान हॉस्पिटल को जिस पर 75% गरीब मरीजों का इलाज होता है, और अब कराची में भी बन रहा है, पेशावर में बन चुका है, आपने तो इस तरह बनाया कोई नहीं, तो अब उसके पीछे पड़ गए हैं कि उसकी फंडिंग में ये हुआ फलां हुआ, तो आपने इतनी पैसे जो इस पर लगा दिए हैं। यानी अब पुरानी बात, वो 2010 का किस्सा है कि जनाब उसकी जो रकम थी वो इधर लगाई, वो सारा बाद में प्रूव हो गया हुआ है, वो इसकी डिटेल है, उस पर तलक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने इतनी रकम उस पर लगा दी, प्रोग्राम्स करवा दिए कि वो रकम अगर शौकत खानम को दे देते तो कुछ और मरीज गरीब लोगों का वहां पर इलाज हो सकता था। तो ये तो इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। घड़ी तो छोड़ दें, अब शौकत खानम का इनको ख्याल आ गया हॉस्पिटल का, तो इनकी तवज्जो उस तरफ है, इनकी तवज्जो इन कामों पर नहीं है, अपने केसेस पर और इन सब पर। और अभी भी आप इनसे सवाल पूछ लेंगे, कहेंगे जी कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम ठीक कर रहे हैं, हम सब संभाल रहे हैं, बस मरियम के आने की देर है, नवाज शरीफ के आने की देर है, वो आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।